वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अगर आपका या आपके पेरेंट्स का उम्र पे जाने का इरादा है ना, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी रील्स है, शॉर्ट वीडियो आप स्क्रॉल करेंगे ना, आती रहेगी, तो आप वो देखिए। यहाँ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है उम्र से रिलेटेड, जो अक्सर लोगों की क्वेरीज आती रहती है। मैं सारे क्वेश्चन ना क्लियर करने की कोशिश की। आती क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है, जो एशिया से लोग जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये लोग तब उम्र पे जाते हैं जब उनकी एज आइडियल नहीं रहती उम्र के लिए। इस वीडियो में जो मैं कवर करने वाला हूं, उसमें सबसे पहले तो उम्र पैकेज में क्या क्या होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कवर करूंगा, कुछ पैकेज जो है सस्ते होते हैं, कुछ पैकेज महंगे होते हैं, उसका क्या रीजन होता है। थर्ड क्वेश्चन मेरा रहेगा, होटल बहुत से ज्यादा दूर रहते हैं, कुछ पास रहते हैं, कुछ बस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, वो क्यों आती है, उसका क्या रीजन है, ठीक है। उम्र का प्रोसेस कैसे होता है, कब उम्र बुक करना चाहिए, ठीक है जी। सस्ते उम्र कब होते हैं। उसके अलावा अगर हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं, हम पेरेंट्स को भेज रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज पूछनी चाहिए, ठीक है। उम्र के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है, उससे हम किस तरह से बचे जा सकें। शॉपिंग हम कहाँ से करें, मक्का से करें या मदीना से करें। मैं वन बाई वन एक एक बहुत शॉर्ट में ना ये क्वेश्चन सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन होता है लोगों का, ये होता है उम्र पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो उम्र पैकेज में होता है, पहले फ्लाइट टिकट होता है आपका, इंश्योरेंस होता है, वीजा होती है, होटल स्टे होता है, मक्का मदीना में होता है, ठीक है। एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफर होता है, जियारत होती है, लोकल साइड मक्का, लोकल साइड मदीना। एक्सेप्ट दिस, अगर आपको बदर और ताइफ की जियारत होती है तो वो अलग से आपको चार्ज देने पड़ते हैं, कुछ पैकेज वाले आपको देते हैं। इसके अलावा मील्स होता है, ठीक है, ये उम्रा पैकेज में इंक्लूड होता है। बहुत से लोग जमजम और लॉन्ड्री भी देते हैं, तो ये उम्रा पैकेज में होता है। तो जब भी आप किसी से उम्रा पैकेज बुक करें, तो आपसे पूछे कि ये उम्रा पैकेज में आप इसके ये भी दे रहे हो, लॉन्ड्री और जमजम दे रहे हो, इस और जियारत आप कहाँ कहाँ की कराओगे, ये आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था, सस्ते और महंगे पैकेज में क्या डिफरेंस होता है। देखो, सस्ते पैकेज का ये है, सस्ते पैकेज में आपको होटल डिस्टेंस दूर मिलेगी, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको होटल नहीं मिलेगा। मिनिमम कुबरी से बाद में आपको मिलेगा। कुबरी ये है 1 किलोमीटर के अप्रोक्स से 1100 मीटर के पास पास आपकी कुबरी है हरम शरीफ में। और उधर जो है आप मदीने की तरफ जाएंगे तो मस्जिद बिलाल 300 मीटर मस्जिद बिलाल, उसके बाद मस्जिद हजरत उस्मान का मदरसा है, तो वो 1 किलोमीटर के आसपास है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे आप होटल लेंगे तो आपको पैकेज थोड़ा महंगा होगा, और जितना करीब आप होटल लेंगे हरम शरीफ से, उतना आपका पैकेज महंगा होगा। उसके अलावा डिपेंड करता है आप स्टार पे, आप कितने स्टार का आप होटल रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं। दूसरा आपका क्वालिटी, होटल को फूड क्वालिटी आपको वो कैसी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी क्या क्या दे रहे हैं। फ्लाइट आप जो है डायरेक्ट ले रहे हैं या इनडायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी या आप सऊदी एयरलाइंस से जाएंगे, तो सऊदी एयरलाइंस का थोड़ा सा महंगा होगा, इंडिगो का सस्ता होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट ले रहे हैं तो आपका फिर भी पैकेज सस्ता हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा सर्विस, ये चीजें आपकी फ्लाइट पे डिपेंड करती है, पैकेज पे सॉरी डिपेंड करती है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि वीडियो इतनी वायरल हो रही है, बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है कि हमें 4 किलोमीटर होटल दे दिया, 5 किलोमीटर होटल दे दिया। तो उसका रीजन मेन ये है, हम सस्ता पैकेज देखते हैं, जहां से हमें सस्ता पैकेज मिला हम वहां चल देते हैं। हम एजेंट से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, हम एजेंट से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, रिटर्न आइटन नहीं लेते, कन्फर्मेशन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते हम। हमें दिखा कि हाँ जी 70,000 का 75,000 का पैकेज है, हमने एकदम से बुक कर लिया। हम ना तो जो उससे पहले गया है उससे कोई क्वेरी करते कि भाई आप इस एजेंट के थ्रू गए थे, किस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू गए थे, किस तरह का रिव्यू था, ठीक है। तो जो फेक रिव्यू है उस पर ना जाए, आप किसी जानने वाले के थ्रू, जब भी जाएं किसी जानने वाले के थ्रू जाएं, आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले, उससे पूछें कि आप हमें होटल कितनी दूर दोगे, और होटल दोगे तो कहाँ दोगे और कौन सा होटल दोगे। आप उस होटल को गूगल पर रिव्यू करें, गूगल पर चेक करें, उसकी डिस्टेंस चेक करें। आप हम भेजते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उनको कोई लेना देना नहीं होता। सस्ते पैकेज के साथ हम चले गए वहां पे, तो जो गाइड होता है, आप आराम करने थोड़ी आए हो, आपको जो है ठीक है अल्लाह अल्लाह करो, होटल दूर है तो क्या हुआ, उतना ही ज्यादा स्वाब मिलेगा। क्यों भाई, आपको 80,000 रुपये दे रहे हैं, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, अभी रमजान चल रहे हैं, 1.25 लाख रुपए का पैकेज आप दे रहे हो, 1,30,000 रुपए का आप पैकेज दे रहे हो, क्यों ना दे, क्यों ना पूछें आपसे क्वेश्चन। हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा। तो प्रॉब्लम हमारी यही है, अगर हम अपने पेरेंट्स को भेज रहे हैं तो हम क्वेश्चन पुट अप करें, उससे उनसे लिखित में ले कि अगर कह रहे हो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेरे से कहा कि 800 मीटर पे होटल दोगे, 900 मीटर पे होटल दोगे, 1,000 मीटर पे होटल दोगे, तो आप 1,000 मीटर पे मुझे होटल दोगे। 1,000 मीटर तक ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस हो, वहाँ पता नहीं चलता, लेकिन उसके बाद अगर आप दोगे तो आप मुझे बताओगे कि 4 किलोमीटर पे दो होटल दोगे। अगर हाँ आपको उसने 4 किलोमीटर बताया तो ठीक है। आप मुझे खाने में क्या दोगे, ठीक है जी, बफे सिस्टम दोगे या आप नॉर्मल खाना दोगे, आप पूरी इंफॉर्मेशन उससे ले, ठीक है जी। तो ये सबसे पीछे ये ना देखे कि हाँ सस्ता पैकेज है, अरे वो तो बहुत सस्ता दे रहा है, ठीक है। दूसरा, आप उससे रिटर्न में डेट ले कि आपका ग्रुप किस दिन जाएगा। ये नहीं हो कि जी आप 6 महीने पहले आपने पैसे दे दिए, तो ये प्रॉब्लम वहां थी, 6 महीने पहले आप पैसे दे रहे हो और उसने उन्होंने कह दिया कि दिसंबर में जाएगा। अब दिसंबर में उसको जब सस्ता मिलेगा तब भेजेगा,
तो फिक्स हो उस डेट को, उससे कहे कि उसी डेट को हमारा ग्रुप जाना चाहिए। अगर प्रोसेस में होता क्या है, बेसिकली एहराम होना चाहिए आपके पास। उम्रा के प्रोसेस में क्या है, जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ पे आप एयरपोर्ट में जाने के बाद आप सामान से बाहर अपना एहराम पहले निकालें, क्योंकि लगेज में अगर आपने एहराम रख दिया तो फिर वो एहराम लगेज में चला जाएगा, तो आप जो है नियत नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से या तो नियत कर लें, एयरपोर्ट पे नियत कर लें, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की 2 रकात नमाज की जगह है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, लेडीज़ के लिए अलग कमरा है, जेंट्स के लिए अलग कमरा है। या फिर आप जो आपकी एयरलाइंस है, एयरलाइंस में भी मीक़ात आने से पहले अनाउंसमेंट हो जाता है कि आप नियत कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आप एहराम बांध सकते हो। लेकिन ध्यान नहीं, आपकी अगर फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस है तो उसमें स्पेस होता है, अदरवाइज इंडिगो एयरलाइंस या बाकी एयरलाइंस में जगह में स्पेस नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या होता है, उम्रे के अंदर तवाफ करते हैं आप, 7 चक्कर लगाते हैं, और 7 चक्कर आप सही के लगाते हैं। तीसरा आप सिर का मुड़कर सिर के बाल कटवाते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें उसमें होती है। ताकि उम्रा सस्ता कब होता है, देखो उम्रा सस्ता होता है या तो आप हज के बाद जाएं, जैसे आप हज के बाद बुक करेंगे तो उम्रा बहुत सस्ता होता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम एक तो गर्मी होती है, और गर्मी के टाइम पे जो इधर के यूरोप कंट्री के लोग हैं वो नहीं आते। ठीक है, क्योंकि सऊदी में अक्सर गर्मी होती है, और आप यहाँ से जाएंगे गर्मी के टाइम पर, तो गर्मी के टाइम पर लोग कम रहते हैं, छीड़ रहती हैं। हालांकि हमारे लोगों को इतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे एसी भी है। और जब आप होटल से हरम तक जाएंगे तब तो गर्मी लगती है, उसके अलावा गर्मी नहीं लगती। और हरम शरीफ के अंदर माशाल्लाह से बहुत बढ़िया कूलिंग सिस्टम है, और उस टाइम आप अच्छी तरह ज़ियारत भी कर सकते हैं और इबादत भी कर सकते हैं। बहुत छेड़ रहती है हज के बाद, तो हज के बाद सबसे सस्ता होता है। उसके बाद ये हज से पहले भी थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन रमज़ान में बहुत महंगा होता है, और सर्दी के टाइम पर रोज़ सर्दी के टाइम पे महंगा होता है, और रमज़ान में सबसे ज़्यादा महंगा होता है। सस्ते में होता क्या है, सस्ते में क्या होता है, आप इकोनॉमी फ्लाइट होती है, जो सस्ता पैकेज होता है उसमें इकोनॉमी फ्लाइट होती है आपकी। ठीक है, और ज़्यादा सस्ता करना तो फिर आपकी इनडायरेक्ट फ्लाइट होती है, और डायरेक्ट फ्लाइट भी हज के बाद सस्ती होती है। ठीक है, होटल स्टैंडर्ड होता है आपका, और 4 से 5 लोग आपके होटल में रूम में रहते हैं, तो ये सस्ते में रहता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन रहता है, अगर आपके बच्चे या फैमिली जा रही है, पेरेंट्स जा रहे हैं जो एजेड है, तो उनके लिए हमें क्या देखना चाहिए। उनके लिए सबसे पहले आप देखिए कि होटल करीब होना चाहिए। अगर होटल दूर होता है उसमें बस सर्विस होती है, लेकिन बस का एक टाइम होता है। जब आप होटल से नीचे उतर कर आएंगे, आप बस में बैठेंगे, हो सकता है आपसे बस निकल जाए। और दूसरा, जो हरम शरीफ से पार्किंग काफ़ी दूर है, तो आप परेशान होगे, फिर वहाँ से भी आपको पैदल चलना पड़ता है। तो आप होटल इतना दूर देखें, कम से कम जो पैदल चले जाएं। ठीक है, अगर उनकी हैसियत हिम्मत नहीं है पैदल चलने की, तो आप व्हील चेयर, वहाँ पे बाबू सलाम है, वहाँ पे आपको फ्री में ही व्हील चेयर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से व्हील चेयर लेके उनको अरेंज करके दे दें। ये जो भी आपके साथ गाइड हो वो आपको बताएगा कि कहाँ से व्हील चेयर मिलेगी, वो आपको अरेंज करा के व्हील चेयर देगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर बच्चा है साथ में तो कोशिश यही करें कि होटल पास से पास हो। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन ये था, उम्रा के नाम पर फ्रॉड से कैसे बचे। देखो, आप उम्रा में सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जाएं जिसको आप जानते हो, पहली बात, या जिसको इज्जत बेइज्जती का फर्क हो, पता हो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई आपका जानने वाला उस एजेंट के थ्रू जा चुका है और उसके रिव्यू अच्छे हैं तो आप तब जाएं। दूसरा, आप उनसे होटल पूछें कि आप होटल किस होटल में हमें ठहराएंगे, आप उसका नाम दें, उसको आप गूगल पे चेक करें कि इस होटल में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है, होटल होता है 3-3 किलोमीटर, आपको नाम भी पता जाता है, लेकिन आप चेक नहीं करते, तो आप उसमें चेक करिए कि होटल की डिस्टेंस कितनी है। गूगल पे आप सिंपल लिखिए डिस्टेंस बिटवीन हरम टू दिस होटल। ठीक है, आप उसमें आ जाएगा कि कितने मीटर है आपका होटल है। दूसरा, आप उससे कहेंगे मैं डिस्टेंस नापूंगा। ठीक है, क्या नाम, हरम शरीफ के गेट से नापूंगा, ये नहीं है कि कबूतर चौक से मैं नाप लूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप उससे डिस्टेंस पूछें कि कौन से होटल में आप मुझे रखेंगे, खाना कौन सा देंगे, खाने में आप मुझे बफे सिस्टम देंगे, क्या देंगे। ठीक है, आप मुझे ज़ियारत कहाँ कहाँ की कराएंगे। ठीक है जी, और ज़ियारत की चार्ज अलग से तो नहीं लेंगे आप। तो ये चीज़ें पूछें। आप मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट देंगे, और रिटर्न में आप फ़्लाइट मुझे कहाँ से देंगे, ये आप सब चीज़ उससे कंफर्म कर लें। ठीक है, ये चीज़ें कंफर्म करें, और मेरा ग्रुप किस दिन जाएगा, और गाइड रहे मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर लें, उसके बाद ही उससे आगे बढ़ें। एक और क्वेश्चन है कि शॉपिंग कहाँ से करें। देखिए, शॉपिंग का सीन ये है, आप मक्का से करें या मदीना से करें, आप, लेकिन उस पर डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप पहले मदीना गए हैं तो फिर आप मदीना से मक्का ट्रांसपोर्ट अपना लगेज जो है लेके जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम मक्का ही जाते हैं पहले। तो मक्का से करने के बाद मदीना, तो मदीना में शॉपिंग थोड़ा सा कंपेयर टू मक्का सस्ती होती है।
दूसरा वहाँ पे जो जो चीज़ें मिलती हैं सब इंडिया और पाकिस्तान और चाइना यहाँ से आई हुई होती हैं, इंडिया चाइना की वहाँ चीज़ें मिलती हैं। तो मक्का से ख़रीदें या मदीना से ख़रीदें, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप वहाँ से सिर्फ खजूर लेके आएँ, पानी लेके आएँ, तसबीह लेके आएँ, ज़मज़म लेके आएँ और एक क्या नाम बिर ग़र्ज़ कुएँ से आप पानी लेके आएँ, जिसे हौज़ कौसर भी बोलते हैं, वो पानी लेके आएँ। इसके अलावा सभी चीज़ आपको इंडिया और पाकिस्तान, चाइना यहीं की वहाँ पे मिलती है। तो और कुछ लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जानमाज़ यहाँ से निज़ामुद्दीन से ले लें, जहाँ से भी लेना चाहें आप वहाँ से ले लें। तो अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इंजीनियर अशरफ खान के नाम से फेसबुक पे पेज है, आईडी है मेरी, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टा पर IM_अशरफ खान। दुआओं की दरख्वास्त, शब रात है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।